हेलो बच्चों, मैं आज आपको अपना लेक्चर नंबर 5 दे रहा हूँ, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें शॉर्ट नंबर यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। देखो, अर्थात ए और बी दो बिंदु हैं, जिस पर ए बिंदु पर -q आवेश रखा है और बी पर +q आवेश रखा है, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। इस पूरे को हम एक वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि इन सबको मिलाकर के एक वैद्युत द्विध्रुव बनता है। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। उदाहरण HCl हो गया, NH3 हो गया अमोनिया, और CH4 आदि। ये इसके उदाहरण हो गए, क्योंकि 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव का कोई उदाहरण लिखिए, तो आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के, यानी कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण से मतलब चाहे ये आवेश -q ये +q, बिना चिन्ह के, यानी कि परिमाण q, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब अर्थात P बराबर Q गुणा 2l, Q गुणा 2l। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया। अब है इसका मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब देखो, इससे मात्रक हम हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फॉर्मूले के अनुसार यहाँ आवेश Q है, Q का मात्रक होता है कूलाम, और 2l यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे? हमेशा फॉर्मूले से Q यानी कि Q है आवेश, और आवेश की विमा होती है AT, A और T। कौन से फॉर्मूले से निकली है? Q बराबर IT से। और ये लंबाई का हो गया L, तो इसका विमीय सूत्र होगा ATL, इसका विमीय सूत्र हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, धनावेश की ओर होगी, की ओर इसकी दिशा होगी। और बच्चों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई उदाहरण लिखिए, ये हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का की परिभाषा लिखिए, ये हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, ये हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है ये। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के बनते हैं, इसलिए आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ लें, समझ लें, जिससे कि आप एक एक नंबर के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं।